प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोरे गणित में प्रश्नावली 8A के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 30 से हल समझेंगे। प्रश्न 30 कहता है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि आप लोगों को पता ही होगा त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो आपके 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉस और सेक। जिसमें से हमें एक पता है तो हमें 5 निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से निकालेंगे। सवाल नंबर 30 में हमें सेक थीटा दे रखा है, यानी सेक थीटा बराबर हमें दे रखे हैं 13/12। क्या दे रखे हैं? 13/12। और हमने 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो देखिएगा 5 अन्य निकालने के लिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं और यहाँ पे 13/12 दे रखा है। सबसे पहले आप सूत्र लगाएंगे तो इसका सूत्र होता है कण बटे आधार, यानी कण यहाँ पे हो गया 13, क्योंकि के सामने 13 है, आधार आपका 12 हो गया। हमें यहाँ पे लंब पता करना होगा, k² बराबर a² प्लस l²। तो यहाँ पे के स्थान पे 13 की घात 2 हो गया। a का मतलब होता है आधार, 12 की घात 2 कर देंगे। 13 की घात 2 का मतलब 169, 12 की घात 2 का मतलब 144। 169 की तरफ आप 144 ले आएंगे। जब घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 25 बचेगा। यानी कि लंब आपको यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। लंब कितना प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो त्रिभुज है, तीनों भुजाएं हमें पता चल चुकी हैं, क्योंकि 2 भुजाएं पता थी और हमें तीसरी भुजा पता करना था। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं जब पता चल चुकी हैं तो यहाँ पे 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कास निकाल सकते हैं। जहाँ इसको निकालो ऐसा नहीं है, तो जरूरी नहीं कि कास से निकालो। तो कास इसलिए निकालते हैं क्योंकि सेक का उल्टा कास होता है, कास का उल्टा सेक होता है। तो यहाँ पे कास थीटा बराबर निकालोगे तो आधार बटे कण होता है, आधार हो गया 12 और कण कितना हो गया? 13। तो 12/13 आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे tan निकालेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पे आपका लंब कितना हो जाएगा? लंब यहाँ पे आपको दे रखे हैं 5, आधार दे रखे हैं 12। तो यहाँ पे 5/12 हो गया। काट निकालेंगे तो काट बराबर आधार बटे लंब, 12 बटे कितना हो गया? 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे? साइन। साइन बराबर लंब बटे कण, 5 बटे कितना हो गया? 13 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? कौशिक निकालेंगे। कौशिक थीटा बराबर कण बटे कितना होता है? लंब होता है। ठीक, तो यहाँ पे 13/5 हो जाएगा। इस प्रकार से 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम प्राप्त कर चुके हैं। यानी cos थीटा का मान 12/13, tan थीटा का मान 5/12 में प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें cot थीटा का जो मान है वो हमें 12/5 प्राप्त हुआ है और sin थीटा का मान हमें 5/13 प्राप्त हुआ है और cosec थीटा का मान हमें 13/5 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 30 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 31 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 31, सवाल नंबर 31 देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। सवाल नंबर 31 कहते हैं 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 - tan² a बटे 1 + tan² a बटे में दे रखा है बराबर cos² - sin² है या नहीं है, यानी जांच करना है। सवाल नंबर 31 देखिए। सबसे पहले देखते हैं सवाल में किस प्रकार क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे 3 cot a बराबर 4 दे रखे हैं। 3 cot a बराबर 4 दे रखे हैं और हमसे क्या करना है? जांच। जांच के लिए जांच कीजिए, यानी जांच भी हमें करना है इस सवाल में। और जांच क्या करना है वो देखते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं 1 - tan² a बटे 1 + tan² a बराबर हमें cos² a - sin² a ये जांच करना है। ठीक है, कि ये वाला भाग जो है इसके बराबर है कि नहीं है। तो अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे 3 cot a दे रखा है। 3 cot a बराबर जब 4 दे रखे हैं तो हम 3 को 4 के नीचे पहुंचाएंगे तो 4/3 हो गया। अब हम इसकी सहायता से tan
और कास और साइन के मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एक डायग्राम बनाते हैं। काट ए बराबर फार्मूला होता है आधार बटे लंब। आधार कितना यहाँ पे दे रखे, 4 दे रखे, लंब आपको 3 दे रखा है। हमें कण प्राप्त करना होगा तो के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कण यहाँ आधार कितना है 4 की घात 2, लंब आपको 3 की घात 2 दे रखे हैं। के आधार का मतलब है 16 हो गया प्लस का 9, और 16 और 9 कितने होते हैं आपके 25 होते हैं। और 25 का अगर जब आप निकालोगे यानी आपको कण कितना प्राप्त होगा 5 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5 लिख सकते हैं। कण में कितना प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ। और जब यहाँ पे ये 5 प्राप्त हुआ है, अब आगे देखिएगा हम tan a निकालेंगे। यानी tan a बराबर आपका सूत्र हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब में 3, आधार यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे cos a का मान निकालेंगे। cos a बराबर आधार बटे कण होता है यानी 4 बटे 5 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे sin a निकालेंगे। चित्र से sin a बराबर लंब बटे कण होता है। लंब यहाँ पे 3 हो गया, कण यहाँ पे 5 हो गया। sin a पता है, cos a पता है, tan a पता है। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग आगे जांच कर सकते हैं। और जांच किस प्रकार से होगी वो देखिए। जांच के लिए आपको क्या करना होगा LHS लेना होगा यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष लेना होगा। 1 माइनस tan स्क्वायर a हो गया। यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा tan के साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 बटे 4 लिख सकते हैं। तो 3 बटे 4 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। 1 प्लस यहाँ पे 3 बटे 4 का भी होल ऑफ स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर 3 के ऊपर आएगा तो 9 बटे कितना हो गया 16। 3 के ऊपर आया तो 9 हो गया, 4 के ऊपर आया तो 16 हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 बटे 16 हो गया। 16 की गुणा 1 से करोगे तो 16 एकम 16 माइनस का 9 बटे में 16 हो गया। मेन बटा लगा देंगे 16 एकम 16 प्लस 9 बटे में आप 16 लिखेंगे। ठीक है 16 एकम 16 माइनस का 9 बटे 16, 16 एकम 16 हो जाएगा। अब आगे का क्रियाकलाप देखेंगे। 16 में से 9 को हटाओगे तो आपका 7 बचेगा कि नहीं बचेगा। बटे में 16 और 9 कितने होते हैं 25 होते हैं। मेन बटा आपका ये है। बटे में 16 से 16 कैंसिल हो गया यानी हमें कितना प्राप्त हुआ 7 बटे 25 प्राप्त हुआ। यानी हमें LHS जो यहाँ पे प्राप्त हुआ है वो हमें 7 बटे 25 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे RHS लेंगे। और जब RHS आप लेते हो तो आपको 7 बटे 25 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है राइट हैंड साइड के बराबर है। तो जांच हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग RHS लेंगे। तो RHS देखिएगा यहाँ पे cos स्क्वायर है और माइनस का sin स्क्वायर है। और यहाँ पे थोड़ा cos a का मान अभी हम लोगों ने कितना निकाला था। cos a का मान हम लोगों ने अभी कितना निकाला था। cos a का जो मान निकाला था वो 4 बटे 5 था। तो यहाँ पे 4 बटे 5 हम लोग लिख देंगे। 4 बटे 5 का होल ऑफ स्क्वायर। और यहाँ पे sin a का मान हम लोगों ने निकाला था 3 बटे 5। कितना निकाला था 3 बटे 5 निकाला था। अब यहाँ पे देखिएगा ये स्क्वायर 4 के ऊपर आएगा 16 बटे 25 हो गया, 9 बटे 25 हो गया। 16 हर है समान तो एक बार 25 लिखोगे, 16 में से 9 को घटाओगे 7 बचेगा। तो देखिए आपको RHS 7 बटे 25 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है राइट हैंड साइड के क्या है बराबर है। यानी कि जो है दिया गया जो फर्स्ट भाग है वो दिए गए सेकंड भाग के क्या है बराबर है। यानी कि जांच करने में हमें दे रखा था 1 माइनस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है बराबर का स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है बराबर है। इस प्रकार से सवाल नंबर 31 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 32 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 32 देखते हैं कि हमें क्या दे रखा है। सवाल नंबर 32 कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। सबसे पहले सवाल नंबर 32 देखते हैं। 31 के बाद 32। यहाँ पे एक त्रिभुज है और त्रिभुज कैसा है समकोण है। ठीक कहता है कोण B जो है वो समकोण है। जो समकोण होता है यहाँ पे मानते हैं। आगे देखिएगा हमें sin A cos A हमें फर्स्ट पार्ट जो है यानी सवाल नंबर जो 32 दे रखे हैं इसमें आपके 2 खंड हैं। तो जो पहला वाला खंड है उसका हल हम लोग पहले करेंगे, उसका हल हम लोग पहले समझेंगे। सवाल नंबर 32 का पहला खंड इसमें कहता है sin A का मान हमें निकालना है और हमें क्या करना है cos A का मान निकालना है। दूसरा खंड हम लोग बात को समझेंगे। तो यहाँ पे जो फलन दे रखे हैं उनका यहाँ पे जो कोण है वो A है। तो यहाँ पे आप A कर दोगे। जब A और B हो चुका तो ऑटोमेटिक से कह दोगे। अब आगे देखिए AB का मान 24 दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप 24 लिख देंगे।
और आगे पढ़ते हैं तो BC का मान 7 दे रखे हैं। कितना दे रखे हैं? 7। तो हमें AC पता करना होगा कि नहीं पता करना होगा? तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते ही हो, एक बार हिंदी में भी लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। सूत्र होता है कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कण का मतलब होता है AC। आधार यहाँ पे कितना दे रखे हैं? डायरेक्ट 24। लंब कितना दे रखे हैं? 7। तो AC स्क्वायर 24 की घात 2 का मतलब होता है 576। 7 की घात 2 का मतलब 49। जोड़ देंगे तो आपका कितना हो गया? 625। 625 का क्या निकलेगा? आपका 25 निकलेगा। यानी जो कण हमें प्राप्त हुआ है वो हमें 25 प्राप्त हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग साइन A का मान निकालेंगे। तो साइन A बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे कण। तो लंब यहाँ पे 7 है, कण यहाँ पे 25 दे रखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? cos A निकालेंगे। आधार बटे कण 24 बटे आपका 25 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 32 का जो पहला खंड दे रखे थे उसका हल कंप्लीट हुआ। क्योंकि हमें साइन A और cos A का मान निकालना था, तो साइन A का मान 7 बटे 25 प्राप्त हुआ है और cos A का मान हमें 24 बटे 25 प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा, अगर हम इसको आगे हल करें, अब हम लोग सवाल नंबर 32 का दूसरा खंड देखेंगे। मेथड वही है, बस केवल थोड़ा सा चेंज है, एक पॉइंट। देखिए दूसरा खंड, सवाल नंबर 32 का यहाँ पे दूसरा खंड देखिए। दूसरे वाले खंड में हमें क्या निकालना है? हमें साइन C, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और cos C क्वेश्चन मार्क, हमें ये दोनों पार्ट निकालने हैं। और देखिएगा एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे दो फलन दे रखे हैं, इनका कोड C है, तो यहाँ पे C कह देंगे हमेशा। और यहाँ पे कोड B जो है वो क्या है? 90। B और C हो चुका, ऑटोमेटिक A कह दोगे। अब इस सवाल में AB का मान 24 दे रखे हैं। AB का मान कितना है? 24 दे रखे हैं। और BC का मान कितना दे रखे हैं? 7 दे रखे हैं। तो आप 7 लिख दोगे। AC का मान हमें पता चल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए BC का मान 7 है और यहाँ पे AB का मान 24 दे रखे हैं। कण निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए अलग से चित्र बनाओगे, ठीक है, तभी नंबर अच्छे मिलेंगे। तो सूत्र होता है कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कण आपका AC है, आधार आपको 7 दे रखे हैं, लंब आपको 24 दे रखे हैं। हालांकि आएगा आंसर वही, 7 की घात 2 का मतलब आपका 49 होता है, यहाँ पे आपका 576 होता है। जोड़ दोगे तो 625 हो गया। 625 का मतलब 25 निकलेगा। कण आपको कितना प्राप्त हुआ? 25 प्राप्त हुआ। ठीक, अब यहाँ पे साइन C बराबर निकाल लो। साइन C बराबर लंब बटे कण होता है, 24 बटे 25 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें cos C का मान आधार बटे कण होता है, आधार आपका 7 हो गया, कण आपका 25 हो गया। ठीक, तो सवाल नंबर 32 का जहाँ पे दूसरा खंड था उसमें हमें साइन C और cos C का मान निकालना था। साइन C का मान हमें 24 बटे 25 प्राप्त हुआ है, cos C का मान हमें 7 बटे 25 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग सवाल नंबर 33 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 33 देखते हैं क्या दे रखा है। सवाल नंबर 33 हमें दे रखे हैं 15 cot A। 15 cot A बराबर हमें 8 दे रखे हैं। 15 cot A इक्वल टू 8 दे रखे हैं। और फिर हमसे कहता है साइन A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और हमसे कहता है cos A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। साइन A इंटू यहाँ पे साइन A और सेक A का मान निकालना है। साइन A का मान निकालना है और सेक A का मान निकालना है। और 15 cot A बराबर 8 दे रखे हैं। अब देखिएगा अगर हम इसकी बात करें तो 15 cot A बराबर 8, तो यहाँ पे अगर हम cot A बराबर निकाल ले तो 8 बटे आपका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 बटे 15 हो जाएगा। ये डायग्राम बनाते हैं। cot A का मतलब होता है आधार बटे लंब। फार्मूला आधार आपका कितना हो गया? 8, क्योंकि A के सामने 8 है, लंब आपका 15 हो गया। हमें कण निकालना होगा k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार आपको 8 दे रखे हैं, लंब आपको 15 दे रखे हैं। k स्क्वायर 8 की पावर 2 का मतलब 64, 15 की पावर 2 का मतलब 225। अगर आप जोड़ देते हो तो आपका 289 होगा, और 289 का आपका वर्ग क्या निकलेगा? होता है 17 होता है। यानी कण हमें कितना प्राप्त हुआ? 17 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 17 प्राप्त हुआ।
ठीक है। अब हम इसकी सहायता से हम साइन ए सेक ए का मान निकाल सकते हैं। तो साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटे कड़। लंब है 15, कड़ कितना प्राप्त हुआ है 17 प्राप्त हुआ है। आंसर आ गया सेक ए बराबर आज यहाँ पे कड़ बटे आधार, कड़ है 17, आधार है आपका 8, 17 बटे 8 आंसर हो जाएगा। साइन ए का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 15 बटे 17 और सेक ए का मान हमें 17 बटे 8 प्राप्त हुआ है। अब आगे हम लोग यहाँ पे जो है सवाल नंबर 33 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 34 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 34 जो है वो कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। सवाल नंबर 34 कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है tan A बराबर 1 है, तो सत्यापित कीजिए 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। सत्यापित करने का मतलब यहाँ पे सिद्ध ही करना होता है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे वो देखिएगा। सवाल नंबर 34 देखिए, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दे रखे हैं, ठीक है। तो उसमें देखिएगा कोण B जो है वो क्या है समकोण है। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे tan A जो है tan A बराबर हमें 1 दे रखे हैं और हमें यहाँ पे सिद्ध करना है यानी सत्यापित करना है टू प्रूफ। और हमें टू प्रूफ में क्या करना है वो देखिएगा 2 sin A इंटू cos A बराबर हमें 1 प्राप्त करना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे tan A बराबर जब यहाँ पे 1 दे रखे हैं तो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं और यहाँ पे 1 के नीचे 1 यहाँ पे आप मानोगे, मान भी सकते हो। और यहाँ पे कोण B जो है वो समकोण है, यानी कोण B आपको यहाँ पे समकोण है। A यहाँ पे कह देंगे C यहाँ पे हो गया, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पे tan A का मान 1 दे रखे हैं, इसका मतलब ये हुआ इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। इसका मतलब जब सूत्र लगाएंगे तो लंब बटे आधार होता है, लंब यानी 1 हुआ, आधार भी आपका 1 हुआ। हमें कड़ निकालना होगा, कड़ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो जाएगा। कड़ जब निकालोगे तो 1 की घात 2, तो यहाँ पे 1 की घात 2 पावर हट जाएगा तो 1 प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पे k स्क्वायर बराबर 2। और अगर हम बात करें तो कड़ हमें रूट में 2 प्राप्त होगा, क्योंकि k का स्क्वायर हटेगा 2 के ऊपर रूट लग जाएगा। यहाँ पे रूट में हमें 2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं साइन ए cos A का मान निकालेंगे। तो साइन A बराबर जब निकालोगे तो लंब बटे आपका कड़ हो गया। फिर हम यहाँ पे cos A का मान निकालेंगे, आधार बटे कड़, यहाँ पे आधार बटे कड़ हो जाएगा, यानी 1/√2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे LHS ले लेंगे। यहाँ पे जब LHS लोगे तो यहाँ पे आपका 2 sin A इंटू cos A यहाँ पे लिखेंगे। साइन A का मान हम लोग निकालेंगे 1/√2 और cos A का मान निकालेंगे 1/√2। यहाँ पे देखिएगा 2 x 2 ऊपर हो गया, यहाँ पे √2 की √2 की तरफ 2 बचेगा, 2 कैंसिल, हमें 1 प्राप्त हुआ। यानी हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है। हमें यही सत्यापित करना था कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो हमें राइट हैंड साइड लाना होता है। तो यहाँ पे हमें 1 प्राप्त हुआ है। जब हमने LHS को हल किया है तो राइट हैंड साइड में आपका 1 दे रखा था। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है बराबर है। इस प्रकार से सवाल नंबर 34 का हल कंप्लीट हुआ। अब इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न दे रखे हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।